हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम है आपका इस चैनल के अंदर। आज हम पढ़ रहे हैं आपका एक चैप्टर पावर शेयरिंग। क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है पावर शेयरिंग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है रिवीजन कर रहे हैं। आपको इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिवीजन कराने जा रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी ही जो है पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएगा। पावर शेयरिंग चैप्टर 2 पावर शेयरिंग इंट्रोडक्शन है। टुडे वी विल स्टडी पावर शेयरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस। पावर शेयरिंग सिंपली मीन्स डिवाइडिंग पावर among different organs and level of the government to avoid misuse and ensure equality। इसका मतलब है कि सरकार की शक्ति को अलग अलग डिवाइड करना, पावर को अलग अलग हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना, या सरकार के जो ऑर्गेनाइज हैं उनके हिस्से उसमें या उनके लेवल में, गवर्नमेंट के लेवल में, तो इस प्रकार से ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। पावर अगर एक ही सत्ता के हाथों में रहती है तो उसका दुरुपयोग होता है। जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था, वहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं की, बेल्जियम में पावर शेयरिंग कर दी गई, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ। अब आता है वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले क्या है, इट रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, संघर्ष मतभेद जो चांस है उसको, अवसर है उनको कम करती है। दूसरा है इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द कंट्री, और ये देश के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखते हैं। पावर शेयरिंग, शक्ति का बंटवारा जो है देश के अंदर स्थिरता बनाए रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अगला है इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थी उनकी उन्होंने रक्षा की, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो है माइनॉरिटी थी तमिल, उनकी रक्षा नहीं की, और इस प्रकार से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। इट मेक्स डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल। ये जो है लोकतंत्र को बहुत बढ़िया और मजबूत बनाता है। ये लोकतंत्र को बहुत बढ़िया और मजबूत बनाता है। अगला टॉपिक है एग्जाम्पल फ्रॉम चैप्टर। अध्याय के हम उदाहरण देते हैं आपको। श्रीलंका लीजिए, साथ साथ में उदाहरण भी दे रहा था। मेजोरिटी सिन्हाला ग्रुप ट्राई टू इम्पोज देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑन माइनॉरिटीज़। तो श्रीलंका के अंदर जो है उन्होंने कोशिश किया कि जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी लैंग्वेज को और धर्म को क्या किया, उनको अपने धर्म और लैंग्वेज को जो माइनॉरिटीज़ थे उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, ज़बरदस्ती उनके ऊपर ट्राई टू इम्पोज करने की कोशिश की। इसलिए वहाँ पर द क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। बेल्जियम के अंदर लेते हैं आप। द गवर्नमेंट शेयर्ड पावर शेयरिंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप विच मेंटेन्ड पीस। आप बेल्जियम में ले लिए, जहाँ पर जो है पावर शेयरिंग, जो अलग अलग भाषा में बोलने वालों के बीच में सत्ता का वहाँ बंटवारा हो गया। अलग अलग भाषा बोलते थे, उनके बीच में सत्ता को बांट दिया गया पावर शेयरिंग, और क्षेत्रों के बीच में सत्ता बैठी और इसे शांति बनाए रखी गई। तो अगर अब किस प्रकार की पावर शेयरिंग होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर सत्ता का बंटवारे के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है, हॉरिजॉन्टल एक होता है, ये वर्टिकल होता है, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से जो सत्ता बंटवारा होता है, ये वाला बंटवारा यहाँ पर होता है, ये जो है बंटवारा हो गया, ये जो बंटवारा हो गया ये है हॉरिजॉन्टल। और इस प्रकार से जो बंटवारा होता है, ऊपर नीचे, ये ऊपर वाला बंटवारा, ये फिर इसके नीचे, ये होता है वर्टिकल बंटवारा। तो हॉरिजॉन्टल बंटवारे में आ जाती है लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पर आ गया लेजिस्लेटिव आ गई, उसके बाद यहाँ पर आ गया एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर आ गई जुडिशरी।
ये जो है बराबर की ताकत इनके पास में। लेजिस्लेटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और जुडिशरी का अपना काम है। ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? सबसे ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर नीचे स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग आ गया। ये हो जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर कुछ पावर शेयर कर दी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर कर दी लोकल गवर्नमेंट को। तो ये हो जाएगा वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब आता है सोशल ग्रुप के अंदर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, कुछ पावर शेयरिंग जो लिंग्विस्टिक रिलीजियस धर्म को उनको दे दिया जाए, कुछ भाषा के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो ये होती हैं धर्म और भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा, ठीक है नहीं। और होता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप को भी सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। पावर शेयर थ्रू इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी एंड सत्ता का बंटवारा करके पावर शेयरिंग कर दी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने पॉइंट रिवाइजन किए। कंक्लूजन क्या है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है लोकतंत्र की असली आत्मा है। इट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। ये जो सभी केंद्रीय सरकार को रोकता है और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है। तो इसे जो है पावर शेयरिंग जो है आपको पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को अगर नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हर प्रकार के टॉपिक में आपको डेली रिवीजन कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे ली लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन